बच्चों ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। सो आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख लेना और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अकाउंट्स आसान है। आशा करता हूं बच्चों आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और रादर मैं बोलूं क्वेश्चंस ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत डिटेल में एक डिटेल्ड लेक्चर में कवर कर चुके हैं। टाइम आ गया है उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का, ठीक है। सो आर यू गाइस एक्साइटेड टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? इफ यस, कमेंट सेक्शन में लिख दो बच्चों। चलिए सर, बहुत अच्छे। सो बिफोर वी हेड फर्दर, मैंने सोचा कि एक बार आपको ना फॉर्मूलाज में सारे रिकैप करा देता हूं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसमें अक्सर आपको देखने को मिलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट, ठीक है। सो हम लोगों ने डिस्कस किया था बच्चों की ड्राइंग्स कितने टाइप के होते हैं। ड्राइंग्स होते हैं सर हमारे दो टाइप के, रेगुलर और इरेगुलर। अब सर रेगुलर का क्या मतलब हुआ? सर रेगुलर मतलब जहां पर सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो रही हैं और सेम टाइम इंटरवल पे हो रही हैं, ठीक है ना। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों। इरेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है सर? मेरी इरेगुलर ड्राइंग्स हुई बच्चों जहां पर आपकी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स फिक्स नहीं है, यानी कि पार्टनर अलग अलग अमाउंट की ड्राइंग्स कर रहा है और अलग अलग टाइम पीरियड पे कर रहा है। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सर? जरूरी नहीं है, कुछ भी आ सकता है। जनरली टेस्ट करने के लिए रेगुलर ड्राइंग्स को पूछा जाता है, क्योंकि यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोगों को लगाना होता है एवरेज टाइम पीरियड का। बट ये कोई गारंटी नहीं है, आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए बच्चों। और आई एम अश्योरिंग यू, इसमें कोई भी रटने वाली बात नहीं है। आप बोर्ड पर अच्छे से फोकस करेंगे तो आप एक एक क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे, ठीक है सर। तो रेगुलर ड्राइंग्स में हम लोग कौन सा मेथड लगाते हैं सर? मोस्टली हम लोग लगाते हैं बच्चों एवरेज टाइम पीरियड मेथड, ठीक है। और इरेगुलर ड्राइंग्स में सर सिंपल मेथड लगता है बच्चों और दूसरा लगता है प्रोडक्ट मेथड। अब दोनों ही मेथड बहुत ही लॉजिकल हैं, बट इस वाले मेथड को मैं बोलता हूं लाला मेथड, ठीक है। लाला मेथड का मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है सर, लॉजिक इसमें भी है, लॉजिक इसमें भी है और लॉजिक इसमें भी है। दिस इज लाइक द मोस्ट सिंपलेस्ट केस, ठीक है, बट आपको आने तीनों ही चाहिए। तो सर आप बताओ, आप हमें किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराओगे? बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा जहां पर आपका इरेगुलर ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली कवर हो जाएगा, जहां पर सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बच्चों एवरेज टाइम पीरियड मेथड के, क्योंकि एग्जाम में काफी बार ये कॉन्सेप्ट को पूछा जाता है, ठीक है। एक बार फटाफट से आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे आपको बहुत इजी होगा सब कुछ रिकॉल करने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड का, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एवरेज टाइम पीरियड मेथड। चलिए बच्चों बोर्ड पे फोकस करिए और एक बार फटाफट से इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं। आपकी टीएस ग्रेवाल की ही एक इलस्ट्रेशन है। सो इन अ पार्टनरशिप, पार्टनर्स आर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट 15% per annum ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st of March 2025. अ पार्टनर विथड्रू एज फॉलोज। क्या क्या सर? 1 May को 2020 अलग अलग डेट्स दी हुई हैं आपको ड्राइंग्स की, और आप देख पा रहे हो अलग अलग टाइम पीरियड पे हो रही है। कोई ड्राइंग आपकी मई में हुई, कुछ अगस्त में हुई, कुछ सितंबर में, कुछ जैन में और कुछ मार्च में। अब एक मेरे को बात बताओ कि आपको इसमें कोई पैटर्न दिख रहा है बच्चों, कि आप बोल पा रहे हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही मेरी ड्राइंग्स हो रही हैं? नहीं ना, इसीलिए बच्चों हम इसको बोलते हैं इररेगुलर ड्राइंग्स, ठीक है। और आप एक बार फटाफट से अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मेरे को देख के बताओ कि आपको ये सेम ड्राइंग्स दिख रही हैं या अलग अलग दिख रही हैं। जल्दी से बताओ बच्चों, कमेंट सेक्शन में लिखो आपको ड्राइंग्स इरेगुलर दिख रही हैं या इरेगुलर। सर ये है हमारी इरेगुलर ड्राइंग्स, क्योंकि अलग अलग अमाउंट की हमें ड्राइंग्स यहाँ पे दिख रही हैं। तो यहां पर दिमाग की घंटी जल जानी चाहिए कि यहां पर एवरेज टाइम पीरियड मेथड तो लग ही नहीं सकता बच्चों, ठीक है ना। यहां पर हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे सर? यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं आइदर सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब सर फटाफट से मैं आपको दोनों ही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। पहला हुआ बच्चों हमारा सिंपल मेथड, ठीक है। यहां पर हम लोग डाल देते हैं डेट्स, यहां हम डाल देते हैं अमाउंट, ठीक है। और यहां पर हम निकाल देते हैं आईओडी का कैलकुलेशन, सिंपल। ओके सर, हो सकता है ये बोर्ड मेरा आगे बढ़ जाए तो हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाएंगे, नॉट अ बिग डील, ठीक है सर। फटाफट से डेट्स मेरे को बता दो बच्चों, कब कब ड्राइंग्स हुई हैं। एक हुई है सर मेरी 1 May को, ठीक है। कितने अमाउंट की हुई है सर? 2000 रुपए की, ठीक है। अब बच्चों मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट समझाया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, मैंने आपको बैंक का एग्जांपल दिया था कि जब आप बैंक से लोन लेने जाते हो तो आपका इंटरेस्ट का मीटर कब से चालू होता है? सर बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि जिस दिन से आप लोन ले रहे हो बैंक से, उसी दिन से आपका इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाएगा। एंड व्हेन आई से इंटरेस्ट का मीटर, आई मीन आपको किस दिन से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है। सिमिलरली बच्चों यहां पर आप देखो कि अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर
ठीक है, एक काम करता हूं मैं आपके लिए टाइमलाइन ड्रॉ करता हूं यहां पे। ये हुआ मेरा 1 अप्रैल 2024 और ये मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2025 को। अब मान लो इस बंदे ने 1 मई को विड्रॉ किया, तो सर बताओ इंटरेस्ट कितने महीने का लगेगा? सर 1 मई से क्या मैं बोल सकता हूं 31 मार्च 2025 तक लगना चाहिए, जो कि हुए मेरे 11 मंथ्स। बिल्कुल सर। सो बेसिकली जिस दिन ड्राइंग करी वहां से लेके मेरा जहां तक फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उस टाइम पीरियड को मेरे को कंसीडर करना होगा अपनी कैलकुलेशन में। ठीक है, और ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, दिस इज लाइक बेसिक मैथ्स जो आप सिंपल इंटरेस्ट भी पढ़ते हो ना बच्चों अपनी 8th 7th क्लास में, ये वही है, कॉन्सेप्ट वही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जल्दी से मेरे को देखो, देख के बताओ कितना है सर? 15% इंटू डिवाइड बाई 12। महीने बताओ बच्चों कितने हुए फर्स्ट केस में? 1 मई से 31 मार्च 2025 तक कैलकुलेट करो। ये हुए सर मेरे 11 महीने। करेक्ट। ठीक है, एक बार हम फटाफट से प्लॉटिंग कर लेते हैं, देन वील कैलकुलेट। 1 अगस्त 2024 कितना है बच्चों? 5000। ठीक है, फिर कितना है सर? 30 सितंबर, क्या अमाउंट है? 2000। उसके बाद है मेरा 31 जनवरी 2025। और बच्चों जब ये 30th मंथ एंड दिया होता है ना, तो यहाँ पे बच्चे आंख बंद करके बस मंथ देखते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पर हमें वो गलती नहीं करनी, हमें वो बिगनर्स मिस्टेक नहीं करनी सर। हमको ये एग्जामिनर को दिखाना है कि हम आपके क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है ना, हम जल्दबाजी में बिलीव नहीं करते। लास्ट वाली ड्रॉइंग है बच्चों मेरी 31 मार्च 2025। कितनी है सर वो? 2000 रुपए। परफेक्ट। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर मैं इसको जूम इन कर दूंगा आपके लिए। ओके सर, जल्दी से बताओ कितना आएगा यहाँ पे बच्चों? 1 अगस्त से काउंट करके बताओ 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं सर? अगर मैं अप्रैल मई जून और जुलाई, अगर मैं स्टार्टिंग के 4 महीने हटा दूं तो मैं बोल सकता हूं 8 महीने का लगेगा। यस सर। 30 सितंबर से 31 मार्च तक कैलकुलेट करके बताओ सर। अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स है इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। अब सर 30 सितंबर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 1 अक्टूबर से कैलकुलेट कर लूं? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, यहां पर ये गलती मत करना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 1 सितंबर से 31 मार्च कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि वो डेट नहीं पढ़ते, बस मंथ देखा निकाल दिया फटाफट। ये गलती आपको नहीं करनी बच्चों, ठीक है? जल्दी से बताओ 30 सितंबर से लेके कितना हुआ सर? 6 महीने बने मेरे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है ना? करेक्ट। 31 जनवरी से मेरे कितना बना बच्चों? 2 ही महीने बने, राइट, फरवरी और मार्च, क्योंकि हम जनवरी के मंथ एंड पे खड़े हैं, इंटू 2/12। और ये 31 मार्च की अगर मैं बात करूं तो क्या इस पे इंटरेस्ट लगेगा सर? सर आइडियली नहीं, क्योंकि 31 मार्च की ही मेरे को कैलकुलेशन करनी है, तो ये एग्जामिनर ने आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया है। अब जल्दी से कैलकुलेट करके मेरे को बता दो बच्चों क्या आंसर आएगा आपका। ये बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है ना, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ। और हाँ बच्चों, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको एक ही वीडियो में सारे के सारे आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है ना? सो आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख लेना और आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलो सर, ये हुआ मेरा 2000 का 15% इंटू 11 डिवाइड बाई 12, ये आता है मेरा 275। देन 5000 का 15% इंटू 8 डिवाइड बाई 12, ये आया सर मेरा 500। ठीक है, फिर 2000 का 15% कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए बच्चों, ये आया मेरा 150। 6000 पे 15% इंटू में 2 डिवाइड बाई 12, दिस गिव्स मी 150 अगेन। लास्ट ये तो आएगा सर 0, ठीक है ना? क्यों सर 0 क्यों आएगा? अरे एक बात बताओ बच्चों, 31 मार्च को आपने पैसा विड्रॉ किया है, पार्टनर ने कब निकाला ये पैसा? 31 मार्च को। और आप बुक्स कब बना रहे हो? 31 मार्च को। क्या उस दिन एक दिन का ब्याज दोगे? नहीं ना, सिंपल, क्योंकि 31 मार्च को ही, अगर यहाँ पे 30 मार्च भी होता तो भी मैं एक दिन का ब्याज दे देता। ये तो जिस दिन मेरी बुक्स क्लोज हो रही है उसी दिन की डेट दी हुई है। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं लगाया, ठीक है ना? दिस इज बेसिक मैथ्स। अगर आपको इसका टोटल लिखना है तो आप टोटल लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल, क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि क्या बोलते हैं डेट वाइज निकाला है, तो एक बार आप टोटल भी लगा के आना एग्जाम में। 500 प्लस 150 प्लस 275 प्लस 150, दिस गिव्स मी 1075। 1075। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, ठीक है? ये तो बहुत बेसिक केस था, ठीक है ना, मेरा सिंपल मेथड का। अब सर इसी क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है ना, यूजिंग प्रोडक्ट मेथड।
फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, सेम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर भी मेरा सेम आएगा, लेकिन मेथड ऑफ कैलकुलेशन अलग होगा सर। अलग क्यों होगा सर? क्योंकि हम लोग यहां पर यूज कर रहे हैं बच्चों प्रोडक्ट मेथड। क्या यूज कर रहे हैं? प्रोडक्ट मेथड। इसको ना थोड़ा ये वेटेड एवरेज टाइप का मेथड लगेगा आपको, अगर कुछ बच्चों को पता हो ये क्या होता है, ठीक है। अब सर कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, फटाफट से डेट्स लिख लेते हैं, हम लोग अमाउंट लिख लेते हैं। टाइम प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए सर, 1 मई 2024, 1 अगस्त 2024, 30 सितंबर 2024, 31 Jan 2025 एंड 31 March 2025। करेक्ट। अमाउंट बताओ बच्चों। 2000, 5000, अगेन 2000, 6000 एंड 2000। इसको थोड़ा सा हम लोग साइड लिखते हैं, अदरवाइज शायद आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे, और इसको भी हम लोग ठीक कर लेते हैं। मतलब यहाँ आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि 5 मैंने थोड़ा बड़ा लिख दिया था, तो आपको ऐसा ना लगे मैं इसके साथ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। दिस इज 2000। चलो सर, अमाउंट हम लोगों ने लिख ली है। अब सर जल्दी से बताओ कितना टाइम, कितना कितना टाइम रहता है 1 मई से 31 मार्च तक, कितने दिन का ब्याज लगेगा? सर ये हुए मेरे 11 महीने। 1 अगस्त से 31 मार्च तक निकालो, अप्रैल मई जून जुलाई हटा दिया, या तो यहां से काउंट कर लो या इससे पिछले वाला टाइम हटा दो, वन इन द सेम थिंग। मेरे को दूसरा मेथड इजी लगा, मैंने वो कर लिया। अप्रैल मई जून जुलाई हटा दो, 8 महीने रह जाते हैं सर मेरे। 30 सितंबर से निकालो बच्चों, 30 सितंबर, यानी कि मैं 1 अक्टूबर से लेके कब तक निकाल लूं? 31 मार्च तक, ये हुए सर 6 महीने। 31 जन 2025 से 31 मार्च तक सर ये हुए 2 महीने, और ये तो हुआ मेरा 0 क्योंकि 31 मार्च दिया हुआ है। अब सर आप प्रोडक्ट में क्या करो ना, अगर मैं इसको वो दे देता हूं, लेट दिस बी ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है ना। सो मेरा प्रोडक्ट क्या हुआ सर? बी इंटू सी, 22,000, 40,000। क्या कर रहा हूं बच्चों मैं 2,000 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 5,000 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो बेसिकली जो ड्रॉइंग्स का अमाउंट है उसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं सर? जितने दिन का ब्याज इस पर्टिकुलर केस या इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में लगना है, ठीक है। ये हुआ सर मेरा 12,000, ये आया मेरा 6,000 इंटू 2, 12,000, एंड दिस इज 0। तो सर जल्दी से बताओ मेरा टोटल प्रोडक्ट कितना आया? टोटल प्रोडक्ट कितना आया सर? 62,000 प्लस 12,000 प्लस 12,000, दिस गिव्स मी 86,000। अब सर दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, मैं दोनों ही आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा टोटल प्रोडक्ट, ये क्या हो गया सर? टोटल प्रोडक्ट। अब सर अगर मेरे को इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा? अब मेरे को आईओडी अगर निकालना है बच्चों, तो मेरा आईओडी हो जाएगा 86,000। फॉर्मूला भी बना लेंगे, यहीं से बनाएंगे हम लोग फॉर्मूला, इंटू 15% इंटू 1/12। ठीक है सर, आपने 1/12 क्यों किया है? पहले तो यहां पर इसका फटाफट से मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से। दिस इज टोटल प्रोडक्ट इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। सर 1/12 क्यों किया है आपने? हर बार तो वैसे करते थे सर। 1/12 मैंने इसलिए कर दिया, क्या ये मैं बोल सकता हूं, मैंने यहां पर जब ये प्रोडक्ट निकाला इसमें मैंने टाइम को ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, या मैंने इसको इसमें ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है, ठीक है। अगर मैं दोबारा यहां 11 कर दूंगा तो मैं 11 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये जो मेरा 22,000 है ना बच्चों, या ये मैं बोलूं जो मेरा टोटल 86,000 है, इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने टाइम को कंसिडर कर लिया है, इसलिए मैं वहां पे न्यूमरेटर में 1 लिख रहा हूं, ठीक है। ओके सर, फटाफट से बताओ क्या आएगा आंसर? 1075, राइट। सर आंसर तो मेरा सेम ही आया, यस सर। लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि न्यूमरेटर में हम लोग 1 क्यों कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सर सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर कर लिया, और ये कब यूज होता है? जब मेरे टाइम पीरियड ऑफ ड्रॉइंग्स अलग अलग हो, या फिर मेरा अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स अलग अलग हो। अब सर हम लोग आगे क्या करने वाले हैं? सर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो वाला केस जहां पर मेरा टाइम पीरियड और अमाउंट ऑफ ड्राइंग सेम होगा, ठीक है ना। और उसमें हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे बच्चों? कमेंट सेक्शन में लिखो कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पे। सर यहाँ लगेगा एवरेज टाइम पीरियड मेथड।
फटाफट से एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं एवरेज टाइम पीरियड मेथड में हम लोग करते क्या है। आओ बच्चों, दिस केस इज डन एंड डस्टेड, ठीक है, इसको मैं एक बार आपके लिए टिक कर देता हूं। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर कर लिया है, इसमें और कुछ भी नहीं है, यही है। अब आपको क्या कर सकता है क्वेश्चन, टाइम पीरियड अलग अलग आ सकते हैं, ड्राइंग्स अलग अलग आ सकती हैं, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, ठीक है। एवरेज टाइम पीरियड मेथड पे आ जाओ बच्चों। इसका फॉर्मूला होता है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू में एवरेज टाइम पीरियड, एवरेज टाइम पीरियड डिवाइड बाय 12। अब सर ये एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलता है, तो सर एवरेज टाइम पीरियड निकलता है मेरा, इसका फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख दिया है। दिस इज मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइड बाय 2। अब सर इसमें ना अलग अलग टाइप की चीजें आ जाती हैं, अगर आपने इस चीज की लैंग्वेज को ढंग से पढ़ाना, पहली ड्राइंग्स करने के बाद कितना टाइम बचा या कितने मंथ्स बचे, प्लस में जब उसने लास्ट ड्राइंग्स करी उसके बाद कितने महीने बचे, दोनों को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, सो आई विल गेट माय एवरेज टाइम पीरियड। अब एग्जामिनर आपको किस किस तरीके से कंफ्यूज कर सकता है, सर आपको कैसे कंफ्यूज करेगा, हो सकता है ड्राइंग्स मंथली हो, उसमें बोल देगा एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ मैं बोलूं, ठीक है, तो एक टाइमलाइन अगर मैं बनाऊं आपके लिए, अगर मैं बोलता हूं एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ वो ड्राइंग्स कर रहा है, ठीक है, मान लो उसने 1 अप्रैल को ही करी होगी पहली ड्राइंग, अगर वो हर महीने कर रहा है और महीने के बिगिनिंग में कर रहा है, तो अगर उन्हें 1 अप्रैल को ड्राइंग करी तो बताओ उसके बाद कितना टाइम पीरियड बच गया उसके पास, सर 12 महीने, ठीक है। और क्योंकि हर महीने कर रहा है, हर महीने की स्टार्ट में कर रहा है, इसका मतलब 1 अप्रैल को कर रहा है, 1 मई को कर रहा है, 1 जून को कर रहा है, 1 जुलाई को कर रहा है, ऐसे करते करते 1 मार्च को भी उसने ड्राइंग्स करी होंगी, राइट। तो जब मैं बोलूं, जब मैं 1 मार्च पे खड़ा हूं बच्चों, 1 मार्च 2025 पे खड़ा हूं, ये आखिरी ड्राइंग्स थी उस साल की, उसके बाद भी मेरा कितने महीने बचे सर, उसके बाद भी मेरा 1 मंथ बचा, राइट। तो फॉर्मूला के हिसाब से एवरेज टाइम पीरियड क्या हुआ बच्चों, 12, 1 अप्रैल के बाद 12 महीने बचे, और 1 मार्च के बाद कितने महीने बचे सर, एक महीना बचा, डिवाइड बाय 2, 13/2 गिव्स मी 6.5, ठीक है। अब इसी में आपकी लैंग्वेज को ट्विस्ट करता हूं, क्वेश्चन बोलता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ का मतलब पहली ड्राइंग कब हुई होगी सर, 30 अप्रैल को, उसके बाद 30 मार्च को, सॉरी 30 मई, 31 मई को, फिर 30 जून को, फिर 31 जुलाई को, फिर 31 अगस्त को, ऐसे करते 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 आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी बच्चों, 31 मार्च को। उस केस में बताओ अगर पहली, ठीक है ना, अब पहली ड्राइंग जो है मेरी, वो अगर मेरी हुई है मंथ के एंड में यानी कि 30 अप्रैल को, सो 30 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं सर, 11 महीने। सिमिलरली जब 31 मार्च को जब आखिरी ड्राइंग हुई होगी उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं, 0, क्यों, 31 मार्च तक ही तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और जब आखिरी ड्राइंग ही 31 मार्च को हुई है तो कितने महीने बचे, 0 बचे ना सर। तो आंसर क्या होगा इसका, 11 + 0 डिवाइड बाई 2, 5.5, ठीक है बच्चों। तो यहां कितना आया मेरा एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, 5.5। तो सर याद रखने वाली बात यह है कि बस अर्जुन की आंख को देखना चाहिए कि जब पहली बार ड्राइंग्स हुई उसके बाद कितने महीने बचे, जब आखिरी ड्राइंग्स हुई साल की उसके बाद कितने महीने बचे, दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 कर दो। अब चाहिए केस आपको 6 मंथ्स वाला दे दे, क्वार्टरली दे दे, बस आपको ये चीज याद रखनी है। ये अगर आपको याद है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, आपका काम हो जाएगा, ठीक है सर। अब हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं और एवरेज टाइम पीरियड मेथड के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ओके सर, सो बोर्ड पे जरा नजर मारिएगा बच्चों, बताओ अ पार्टनर ड्रॉज 10,000 पर मंथ, ठीक है, अंडर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टू बी चार्ज्ड एट 5% पर एनम। पार्टनर कितना ड्रॉ कर रहा है बच्चों हर महीने, 10,000, यानी कि पूरे साल में कितनी ड्रॉइंग्स हुई, 10,000 इंटू 12, क्यों, क्योंकि हर महीने कर रहा है, महीने हुए 12, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है सर 5% पर एनम। Calculate interest if the drawings are made regularly in the beginning of month, in the middle of month and at the end of the month. Before we start with the question, पहली चीज तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि आपको ये क्लियर हो कि रेगुलर ड्राइंग्स का केस है इरेगुलर। क्या मैं बोल सकता हूं हर महीने सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हो रही हैं, यस सर, हर महीने 10,000 रुपए निकाले जा रहे हैं। क्या मैं बोल सकता हूं सेम टाइम मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइंग सेम है, हाँ जी सर, क्यों, क्वेश्चन में दिया हुआ है हर महीने के बिगनिंग में है, सेकंड केस में हर महीने के बीच में है, और थर्ड में हर महीने के एंड में है, तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हर महीने सेम है, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग्स की जो टाइम पीरियड की फ्रीक्वेंसी है सर वो भी सेम है, तो पहली चीज तो हमें ये क्लियर हो गई कि ये मेरा रेगुलर ड्राइंग्स का केस है। ऑटोमेटिकली ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर एवरेज टाइम पीरियड मेथड से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने वाले हैं सर, ठीक है। अब सर केस 1 पकड़ते हैं, फटाफट से मेरे को बताते चलना। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक टाइमलाइन बनाएंगे आपके लिए, ठीक है ना, 3 टाइमलाइन हम लोग बनाते हैं जिससे आपका केस बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, 1 अप्रैल 2024, 31 मार्च 2025,
ठीक है, 1 अप्रैल 2024। सर ये केस आप समझ लो, उसके बाद आप इतने स्किल्ड हो जाओगे ना इसमें निकालने में। इसमें मैं टाइमलाइन इसलिए ड्रॉ कर रहा हूं ताकि एक बार आपके दिमाग में चीज फिट हो गई, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, फिर आपको किसी भी टाइप की फ्रीक्वेंसी दे दी जाए आप बहुत आराम से निकाल पाओगे। सर पहले केस में बताओ ड्रॉइंग्स कब हो रही हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 अप्रैल को पहली ड्रॉइंग हुई होगी। ठीक है, उसके बाद अगली ड्रॉइंग्स कब हुई होंगी सर? 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई को। ऐसे करते 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 सर आखिरी ड्रॉइंग्स कब हुई होंगी? 1 मार्च को। ठीक है, फॉर्मूला क्या था सर हमारा? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग है 1 अप्रैल 2024 को। 1 अप्रैल 2024 को अगर पहली ड्राइंग हुई है तो उसके बाद कितने महीने बचे मेरे 31 मार्च 2025 तक? सर कितने महीने बचे? 12 महीने। ठीक है, फिर फॉर्मूला बोलता है, दिखा देता हूं आपको फटाफट से फॉर्मूला। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स हमने निकाल लिया 12, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर, टाइम बोलो या मंथ्स बोलो, सॉरी आई विल से रादर मंथ्स। उसके बाद क्या बोलता है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। अगर हर महीने के शुरू में पैसा निकाल रहा हूं तो, और फाइनेंशियल हर महीने निकाल रहा हूं तो बताओ इस केस में मेरा लास्ट ड्राइंग्स कब हुई होंगी सर? 1 मार्च को ही होंगी। 1 मार्च से 31 मार्च तक कितने महीने हुए सर? एक महीना हुआ, +1 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया सर? 6.5। ये ही महीना निकालना, उसके बाद तो बस फॉर्मूला में पुट करना है। ठीक है, उसके बाद सर सेकंड केस, पहली ड्राइंग कब हुई है सर? इन द मिडल ऑफ द मंथ। तो मैं बोल सकता हूं कहीं ना कहीं यहां पर 15 अप्रैल को। उसके बाद कब हुई होगी सर? 15 मई को। फिर कब हुई होगी सर? 15 जून को। ऐसे करते 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 आखिरी ड्राइंग्स कब हुई होंगी सर? 15 मार्च को। अब एक बात बताओ, अगर 15 अप्रैल से पहली ड्राइंग हुई है आपकी, उसके 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड बचा सर? क्या मैं बोल सकता हूं 11.5 महीने बचे सर? राइट, प्लस निकाल लो, खुद निकाल लो, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं सर? 11.5। फिर अगर आखिरी ड्राइंग्स मेरी 15 मार्च को ही है, उसके बाद मेरा कितना टाइम पीरियड बचा सर? आधे महीने का टाइम पीरियड बचा, इंटू प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2, ये हुआ सर मेरा 6 मंथ्स। थर्ड केस पे आते हैं बच्चों, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। क्या मैं बोल सकता हूं अगर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है तो पहली ड्राइंग्स कब हुई होंगी? 30 अप्रैल 2024 को। वहां से लेके 31 मार्च तक कितना टाइम बचता है सर? 11 महीने बचते हैं सर मेरे। ये कितने महीने बचते हैं? 11 महीने। एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है तो जब मार्च का महीना आया होगा तो उसकी ड्राइंग्स कब हुई होंगी सर? 31 मार्च। 31 मार्च से 31 मार्च तक कुछ नहीं, जीरो, राइट। तो इस केस में क्या बनेगा सर? 11, 30 अप्रैल से 31 मार्च तक। और आखिरी ड्राइंग्स क्योंकि मंथ के एंड में हो रही है तो आखिरी ड्राइंग मार्च की कब हुई होगी सर? 31 मार्च को हुई होगी। 31 मार्च से 31 मार्च तक सर 0 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया सर? 5.5। ये निकालना अगर बच्चों ने सीख लिया, उसके बाद तो मैं आपको कोई भी केस दे दूं सर, क्वार्टरली, ठीक है, 6 मंथ्स, या मैं कोई भी फ्रीक्वेंसी बना दूं सर, आप बहुत इजीली निकाल पाओगे। सो फोकस कहां होना चाहिए बच्चों? फोकस आपका होना चाहिए इसकी कैलकुलेशन पे, ठीक है ना? ये मेन है, जिसने इस चीज को पकड़ लिया उसका सॉर्टेड है। ठीक है, चलो अब फटाफट से बस वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहीं पे मैं लिख देता हूं टोटल ड्राइंग्स कितनी है सर मेरी। टोटल ड्राइंग्स कितनी है साल में? टोटल ड्राइंग्स है सर मेरी 10,000, क्योंकि हर महीने है, इंटू 12, ये कितना हुआ सर? 1,20,000। और मेरा इंटरेस्ट किस हिसाब से चार्ज करना है मेरे को? इंटरेस्ट रेट कितना है सर? इंटरेस्ट रेट है बच्चों 5% पर एनम। ठीक है, अब फटाफट से हम लोग क्वेश्चन में पुट करते जाएंगे। मैंने यहां पर भी लिख दिया है ताकि एक बार आपको स्लाइड में रेफर करना हो तो आपको कोई दिक्कत ना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज टोटल ड्रॉइंग्स इनटू में रेट अपॉन 100 इनटू में एवरेज टाइम पीरियड, जो हम बच्चों बहुत अच्छे से निकाल चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। ठीक है ना, डिवाइड बाय 12। राइट, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं। नहीं सर, वो एवरेज टाइम पीरियड मेथड की कैलकुलेशन में हम 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर 12 से ही डिवाइड होगा। ठीक है ना, क्योंकि पर एनम है तो हमें निकालना पड़ेगा ये। चलो सर, फर्स्ट केस, टोटल ड्राइंग्स बताओ कितनी है सर? हमने लिख ली थी 10,000 हर महीने है, पूरे साल की हुई 1,20,000। रेट कितना है सर? रेट है 5%। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं। फर्स्ट केस में बताओ मेरा एवरेज टाइम पीरियड मेथड कितना आया था सर? एवरेज टाइम पीरियड कितना आया था सर? 6.5। ठीक है, पुट करो फटाफट से, 6.5 डिवाइड बाई 12। सेकंड केस में बताओ सर, कैलकुलेशन लास्ट में कर लेंगे, एक बार पहले वैल्यूज पुट कर दो। इसको यहां से हटाते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे। ये कोई साइन नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर कन्वीनियंस।
हाँ जी सर, 1,20,000 इंटू में रेट कितना आया था सर? इन द मिडल था 11.5 प्लस 0.5, खुद निकाल लेता हूं मैं, 12 डिवाइड बाई 2, 6 महीने सर। ठीक है, थर्ड केस, 1,20,000 इंटू में 5%, कितना था सर? फटाफट से देख के बताओ, जब मैं एंड में ड्रॉ कर रहा हूं। आई थिंक 5.5 आया था हमारा, ये रहा बच्चों, पुट कर दो फटाफट, 5.5 डिवाइड बाई 12। अब फटाफट से आंसर बताओ सर। ये आता है मेरा 3250, ये आया सर मेरा 3,000, और ये आया बच्चों मेरा 2,750। ठीक है सर, तीनों केस में हम लोगों ने निकाल दिया। अल्टीमेटली इसमें कैच क्या है बच्चों? इसमें कैच है इसकी कैलकुलेशन, ठीक है ना, जो हम लोगों ने टाइमलाइन बना के बहुत अच्छे से सीखी है। अब आने वाले क्वेश्चंस में मैं थोड़ा क्विकली प्रोसीड करूंगा, ठीक है। और आई वुड रिक्वेस्ट कि जो मैं आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, मैं चाहता हूं कि आप उस केस में एवरेज टाइम पीरियड कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ मेरे को, ठीक है ना। और मैं चेक करूंगा एक एक आंसर को कि बच्चों ने ढंग से समझा या नहीं। एंड स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट बच्चों, सो फील फ्री टू पुट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। बिलीव मी, आपके सीए भैया बहुत खुश होंगे आपकी क्वेरी देख के, और आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं उनको रिजॉल्व कर पाऊं। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा सर? कमेंट करना होगा कि जो भी आपका डाउट है। चलिए सर, अगला केस देखते हैं हम लोग। और यहां पर मेरी इंस्टॉलमेंट्स या मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है सर? क्वार्टरली है। क्वार्टरली का क्या मतलब हुआ सर? हर 3 महीने पे। सो अगर हर 3 महीने को मैं एक क्वार्टर बोलता हूं, तो साल में मेरे कितने हुए सर क्वार्टर? 4 क्वार्टर हुए। बच्चों ये वो वाला क्वार्टर नहीं है नालायको, इसको वहां से लिंक मत करो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ सिद्धांत एट 10% पर annum फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। इफ ही विड्रॉज 60,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। सर हम लोग इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे? सर हम लोग वही स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं जो हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, और वो क्या थी कि हम लोग सर सबसे पहले एवरेज टाइम पीरियड निकाल के रख लेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग क्वेश्चंस खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। वहां पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होंगी। मेजर टास्क मेरा यही है कि एवरेज टाइम पीरियड कैसे निकलेगा। केस 1, जल्दी से बताओ बच्चों। इफ यू विड्रॉ 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यानी कि चलो एक टाइमलाइन हम लोग बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट कर लेते हैं, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। 30th जून, 30th सितंबर, 31st दिसंबर एंड 31st मार्च। सर ये क्या बनाया है आपने? बच्चों मैंने ना यहाँ पे 3-3 महीने के ब्लॉक्स बना दिए। मेरा पहला क्वार्टर एंड होगा 30th जून को, फिर 30th सितंबर को, फिर 31st दिसंबर को, और फिर 31st मार्च को, आपकी क्लैरिटी के लिए, ठीक है। अगर बताओ मेरे को फटाफट से बताओ, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के शुरू में उसने विड्रॉ करा, तो पहले क्वार्टर का शुरू क्या हुआ सर? 1 अप्रैल 2024। फॉर्मूला क्या बोलता है? मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। अगर पहले क्वार्टर के पहले दिन निकाला, तो मैं बोल सकता हूं पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को ही हुई होगी सर। करेक्ट। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हुआ सर मेरा? पूरे के पूरे 12 महीने, ठीक है। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, आखिरी ड्राइंग कौन से क्वार्टर में हुई होगी सर? लास्ट क्वार्टर में, Q4 में, ठीक है ना, Q4 में हुई होगी। और एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोल रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर क्या हुआ सर? क्या मैं बोल सकता हूं 1 Jan 2025 से ये 31 मार्च 2025 की बात कर रहा है, आखिरी क्वार्टर की। तो अगर ड्राइंग यहां पर हुई मेरी 1 जनवरी को, तो इससे 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड बचता है सर? यहां बचते हैं मेरे 3 मंथ्स। तो मेरा फॉर्मूला के हिसाब से क्या हुआ? एवरेज टाइम पीरियड, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 12 महीने, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स 3 मंथ्स, डिवाइड बाय 2, 15 डिवाइड बाय 2 गिव्स मी 7.5, राइट। अब फटाफट से सेकंड केस का आंसर आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। इफ ही विड्रॉज एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि पहले क्वार्टर के एंड में किया, यानी कि 30th जून को पहली ड्राइंग्स हुई होगी, अप्रैल मई जून, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर पहली ड्राइंग्स कब हुई होगी? 30th जून को। 30th जून से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड बचा सर? 9 महीने। निकाल लो 30th जून से 31 मार्च, ठीक है। प्लस आखिरी ड्राइंग्स कब हुई होंगी सर? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। आखिरी क्वार्टर कब से है? 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025, वो हुआ आखिरी क्वार्टर। और उसमें भी क्वार्टर के एंड में कर रहा है वो, यानी कि 31 मार्च को ही उसने आखिरी ड्राइंग करी होगी सर। 31 मार्च से 31 मार्च, 0 डिवाइड बाय 2, 4.5। थर्ड केस सर, इसको हल्का सा हम लोग ऊपर मूव कर देते हैं, ये लो सर, ठीक है। केस 3, और फिर मैं इसको जूम इन कर दूंगा, सॉरी जूम आउट कर दूंगा आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एवरेज टाइम पीरियड, आखिरी केस बताओ बच्चों क्या कहता है? इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर यानी कि पहली ड्राइंग्स कब हुई होंगी सर? पहला क्वार्टर कब है? अप्रैल, 1 अप्रैल 2024 से
30 जून 2024 पहला क्वार्टर हुआ, उसके भी मिडल में किया है भाई साहब ने, यानी कि 15 मई को किया है सर, बिल्कुल। 15 मई से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड बताओ बच्चों कितना हुआ? सर 10.5 महीने बनते हैं मेरे, यस सर, ठीक है। आखिरी ड्राइंग्स कब हुई होंगी सर? आखिरी ड्राइंग्स हुई होंगी मेरी यहां कहीं, यानी कि 15 फरवरी को, ठीक है। 15 फरवरी से 31 मार्च तक का कितना टाइम पीरियड बचा सर? मिडिल लिखा है ना सर, 1.5 महीना बचा, 15 फरवरी से 31 मार्च, यस। ये हुआ सर 6 मंथ्स, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं मंथ्स ताकि आपको समझ में आए। सर मैंने बहुत अच्छी से कोशिश करी है यहाँ पे टाइमलाइन ड्रॉ करके कि आपको समझ में आए, ठीक है ना। घर जाके एक बार इसको दोबारा से देखना इस वीडियो को, एंड बिलीव मी टाइमलाइन से करोगे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टिल इफ यू आर फेसिंग एनी डाउट, फील फ्री टू ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। ओके सर, अब फटाफट से वैल्यूज को पुट कर देते हैं। एक बार फटाफट से बताओ मेरे को ड्रॉइंग्स कितनी है सर? 60,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर में 60,000 रुपए विड्रॉ कर रहा है। साल में क्वार्टर कितने हुए सर? 4, क्योंकि एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। सो मैं बोल सकता हूं मेरी टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होंगी सर? 60,000 इंटू 4, 2,40,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर के एंड में कर रहा है। स्टिल 4 क्वार्टर हुए मेरे, तो भी कितना हुआ सर? 60,000 इंटू 4, 2,40,000। इफ यू विड्रॉज 90,000 इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में कितना निकाल रहा है? 90,000। क्वार्टर कितने हैं सर मेरे? 4, कितने हुए सर? 90,000 इंटू 4, 3,60,000, ठीक है ना। अब बच्चों ये गलती मत करना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि यहां तो सब बिल्कुल ठीक किया, आधा काम तो आपने यहाँ पे ठीक कर दिया। क्वेश्चन में ये नहीं देखा कि फ्रीक्वेंसी कब है, 60,000 के हिसाब से सारा कैलकुलेशन कर दिया सर। ये भी देखना है आपको, जब मैं बोल रहा हूं टोटल ड्रॉइंग्स, तो मैं बात करूं पूरे साल में कितना अमाउंट उसने निकाला, ठीक है ना। सो प्लीज यहाँ पे 60,000 के हिसाब से मत कर देना, कहीं आप कर दो 60,000 इंटू 10% इंटू 7.5 डिवाइड बाई 12, सरासर गलत हो जाएगा। और दुख इस बात का होगा कि आपने यहाँ पे तो सही किया और एंड में आते आते आपने गड़बड़ कर दी। तो प्लीज ध्यान रखना, व्हेन आई से टोटल ड्रॉइंग्स इट मींस फॉर द एंटायर ईयर, ठीक है। चलिए सर फटाफट से मेरे को बताओ, ये सेम ही स्निप है बच्चों, कंफ्यूज मत होना। ये सिर्फ मैंने अपने इजी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे रखा है कि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूंगा तो मैं यहीं पे देख पाऊं, मेरे को बार बार जंप ना करना पड़े। ऑल दो टाइम पीरियड के लिए स्टिल वील जंप। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बताओ। केस 1 2,40,000 कैसे निकाला सर? 60,000 इंटू 4, हर क्वार्टर में निकाल रहा है और 4 क्वार्टर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 10%। फटाफट से हम लोग लिख देंगे पिछली स्लाइड में देख के, ठीक है ना। अभी पहले वैल्यूज को पुट कर देते हैं। अगेन 2,40,000 इंटू 10%, ये कितना हुआ सर? 90,000 इंटू 4, 3,60,000। चलो टाइम पीरियड हम लोग फटाफट पिछली स्लाइड से देख लेते हैं। 7.5, 4.5 और 6। 7.5, 4.5 और 6, एक बार दोबारा क्रॉस चेक करते हैं। 7.5, 4.5, 6, करेक्ट। अब फटाफट से बच्चों मेरे को आंसर बताओ इसका, जल्दी से निकालो। 15,000, ये आया बच्चों 9,000, और ये आता है बच्चों मेरा 18,000, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। स्टिल डाउट है तो पूछ लो बच्चों, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे इसीलिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से बिल्ड कर पाए, ठीक है सर। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, और चाहो तो पिछली स्लाइड का भी आप ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आप टाइमलाइन बना के करना, शुरू में दिक्कत आती है बट टाइमलाइन को बनाओगे और फॉर्मूले की लैंग्वेज को समझोगे, मंथ लेफ्ट, कितने महीने बचते हैं, उस तरीके से करोगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा आपका, ठीक है ना, गुंजाइश ही नहीं रहेगी। और तीसरी चीज, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ओके सर, एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइप का पैटर्न है जो पूछा जाता है, ऑल्दो इट इज वेरी सिंपल। इसमें सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन से हमें अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स निकालना होगा, ठीक है ना। चलिए सर क्वेश्चन को पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट वही रहने वाले बच्चों, तो घबराने वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। Calculate the amount of Pawan's monthly drawings for the year ended 31st of March 2025 in the following cases when interest on drawings is charged at 10% per annum. सर इस केस में पता है क्या बोल रहा है वो मेरे से? इस केस में ना हमें, आप देखो पहले केस को अगर आप पढ़ पा रहे हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी कि जो हमने जितनी भी चीज अभी तक सीखी, किस लिए सीखी सर? हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकाल पाए। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें पहले से दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, और आप देखोगे तो टाइम की फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। यहाँ पर वो हमसे क्या मांग रहा है सर? जो हम निकालते हैं ना फॉर्मूले में डालते, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइड बाय 12, राइट। सर जो टोटल ड्रॉइंग्स है ना, वो निकालने के लिए बोल रहे हैं हम यहाँ पे हमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स निकालना है, ना कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स।
क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं आईओडी क्या होता है सर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आईओडी होता है सर मेरा टोटल ड्रॉइंग्स इनटू में रेट अपॉन 100 इनटू में मंथ्स या नंबर ऑफ मंथ्स, जो भी मैं बोलूं, या सॉरी यहाँ पर तो हम सिंस ये रेगुलर ड्राइंग का ही केस है तो सर यहाँ पे मैं लिखूंगा एटीपी। एटीपी मींस एवरेज टाइम पीरियड, ठीक है। तो एक बात बताओ बच्चों मेरे को, अगर मेरे को ये कैलकुलेट करना है तो मेरे को क्या करना होगा, शिफ्टिंग ही तो करनी है। तो टोटल ड्राइंग्स को क्या मैं बोल सकता हूं, टोटल ड्राइंग्स इज आईओडी। इसको आप इधर ले जाओ, जब मेरे को ये निकालना है इन डिनोमिनेटर वाली चीजों को इधर ले जाओ, इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाय रेट इंटू में एवरेज टाइम पीरियड। सर ये क्या कर दिया आपने, अरे बच्चों लीनियर इक्वेशन सिंपल, मेरे को ये निकालना है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको मान लो इस क्वेश्चन में एक्स एज्यूम कर लेता हूं, तो मैंने तो बस शिफ्टिंग ही करी है ना, ये ऑलरेडी मेरे को दिया हुआ है, ये ऑलरेडी मेरे को दिया हुआ है। एवरेज टाइम पीरियड हम लोग निकाल लेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जब मेरे को ये पता है, ये पता है, ये मैं निकाल लूंगा बड़े इजीली। फिर तो मेरे को बस शिफ्ट करके क्या करना है, टोटल ड्राइंग्स का निकालना है। तो मैंने बस शफलिंग ही तो करी है फॉर्मूले की। आई होप दिस इज क्लियर। तो सर एक काम करते हैं हम लोग, पहले ना एवरेज टाइम पीरियड निकाल लेते हैं तीनों ही केस में, जैसा हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। उसके बाद तो बस इक्वेशन को शफल किया और हमारा आंसर आ गया। वेरी गुड सर, फटाफट से कर दो इसको आप। मैं नहीं करूंगा बच्चों, ये आपको करना है और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर भी लिखना है, ठीक है। चलो केस 1 में बताओ कि आपने सही गेस किया था या नहीं। हर महीने के बिगिनिंग में निकाल रहे हैं, हर महीने के बिगिनिंग में, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड हुआ सर, सर टाइम पीरियड हुए 12 महीने प्लस 1 मार्च, आखिरी ड्राइंग कब हुई होगी, 1 मार्च से 31 मार्च तक, एक महीना, डिवाइड बाई 2, 13/2 इज 6.5, राइट। सेकेंड केस में एवरेज टाइम पीरियड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ पहली ड्राइंग हुई होगी 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हुए सर मेरे 11 महीने। आखिरी ड्राइंग्स कब हुई होंगी सर, हर महीने हो रही है तो 31 मार्च को निकाली होगी, 31 मार्च से 31 मार्च तक 0, कोई टाइम नहीं बचता, ठीक है। ये कितना हुआ सर 5.5। थर्ड केस, थर्ड केस को मैं यहां लिख देता हूं, इजी रहेगा। एवरेज टाइम पीरियड कितना, कब निकाल रहा है, मिडल ऑफ एवरी मंथ, यानी कि पहली ड्राइंग्स कब हुई होंगी 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक सर कितना टाइम होता है मेरा 11.5 मंथ्स। आखिरी ड्राइंग्स कब हुई होंगी सर 15 मार्च को, 15 मार्च से 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड बचता है सर, आधा महीना। ये आ गया बच्चों मेरा 6 मंथ्स, ठीक है। ये हो गया, अब हमें ये भी पता चल गया, अब तो बस शफलिंग करनी है सर। आ जाओ फर्स्ट केस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑलरेडी दिया हुआ है सर, कितना 1300 इंटू में, ठीक है ना। लेट्स एज्यूम ड्राइंग्स आर एक्स, ठीक है ना, लिखना आप अच्छे से लिख के आना, दैट वी आर एज्यूमिंग अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स टू बी एक्स, ठीक है। सो ये हुआ मेरा एक्स, इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 10%, ठीक है। और एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ लिखा था सर, तो मैंने टाइम पीरियड यहाँ पे निकाल लिया था। एवरेज टाइम पीरियड कितना आया था सर मेरा पहले केस में 6.5 आया था, इंटू में 6.5 डिवाइड बाई 12। अब सर शफलिंग कर दो बस आप, 1300 डिनोमिनेटर को उधर ले जाओ आप, इंटू 100 इंटू 12 इंटू में 10 इंटू में 6.5, क्या आ जाएगी आपकी टोटल ड्राइंग्स, ठीक है ना, जो साल में करी होंगी 1300 इंटू, ये आई सर 24,000। अब जल्दी से बताओ ये 24,000 की आपकी मंथली ड्राइंग है, पूरी ड्राइंग है सर। फॉर्मूले में जब हम यहाँ लिखते हैं ना एक्स, ये हमेशा होता है हमारा टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स होता है पूरे साल का। तो अगर मेरे को यहाँ पे मंथली ड्राइंग्स निकालनी है, ये हुई मेरी, ये तो 24,000 आया बच्चों, ये आया एनुअल, एनुअल बोलो या पूरे 12 महीने की ड्राइंग्स। मंथली अगर आपको निकालना है, बस इसी 24,000 को आप क्या करो सर, 24,000 को आप 12 से डिवाइड कर दो, तो आपकी हर महीने की ड्राइंग्स कितनी हुई सर 2,000। सो इस केस में हर महीने कितनी ड्राइंग्स करी होंगी पवन ने 2,000। इसको क्रॉस चेक करना है रिवर्स तरीके से, अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालोगे ना तो आपका कितना आ जाएगा सर 1300 पे ही आप आ जाओगे, ठीक है ना। ओके, एक केस और करते हैं और तीसरा केस मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, ठीक है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे बच्चों। चलो एक पेज ऐड कर लेते हैं और केस 3, सॉरी केस 2 कितना है सर मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1100। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर इस केस में मेरा 10%, 1100। लेट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बी एक्स 10%,
ठीक है। एवरेज टाइम पीरियड बताओ बच्चों कितना निकाला था हम लोगों ने? हमने निकाला था सर सेकंड केस के लिए 5.5। ये हुआ बच्चों 5.5। ठीक है, फटाफट से शफलिंग करो और मेरे को अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बताओ इनटू में 10 इनटू में 5.5। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर। 1100 इंटू 100 इंटू 12 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 5.5। ये कितना आया सर? अगेन 24,000 आया। ठीक है, ये कितनी सर, ये कौन सी ड्राइंग्स है सर? ये पूरे साल की ड्राइंग्स है। ठीक है, मंथली अगर आपको निकालना है, अगेन डू वन थिंग, इसी 24,000 को अगर आपको मतलब मंथली ड्राइंग्स निकालनी है, इसको 12 से आप डिवाइड कर दो। ये कितना आ गया सर? 2,000 एवरी मंथ। ठीक है, सो दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं मेरा, एक जहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है, ये दूसरा केस हुआ सर मेरा जहां पर मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स निकाल रहा हूं। आई होप दिस इज क्लियर। थर्ड केस बच्चों मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में, और इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इक्वेशन शफल करनी है, क्योंकि थर्ड केस में मैं आपको एवरेज टाइम पीरियड मेथड के हिसाब से टाइम पीरियड भी मैं आपको निकाल के दे चुका हूं। ठीक है ना, सिर्फ इक्वेशन शफल करो और कॉमेंट सेक्शन में लिखो मेरे को पूरे साल की कितनी ड्राइंग्स है और हर महीने की कितनी ड्राइंग्स है, मेरे को दोनों का आंसर कॉमेंट सेक्शन में चाहिए बच्चों आपसे। ठीक है, चलिए सर आज के लिए इतना ही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आई होप आपको मजा आया होगा, और जो हमने कॉन्सेप्ट क्लास इसकी लगाई थी, अब हमने काफी अच्छे से आपकी टीएस ग्रेवाल की इलस्ट्रेशन यहाँ पे कर ली है। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं कि सर अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक पूछिए। ठीक है ना, हमें शर्माना नहीं है। ठीक है, अल्टीमेटली आप खुद के लिए बैठेंगे बोर्ड्स में या सीयूईटी के एग्जाम में, और आपको अच्छे से पढ़ाई करके अपने माँ बाप का नाम रोशन। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में विद पास्ट एडजस्टमेंट्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, जय श्री राम।